हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की जो कहानी होने वाली है वो कहानी की शुरुआत तो खैर काफी पहले हो गई थी, लेकिन इस कहानी की जो किरदार है उसकी जो अंतिम तिथि है वो आज से ठीक 31 साल पहले 5 अप्रैल 1993 को इस कहानी का जो किरदार है उसकी अंतिम तिथि थी। बात कर रहा हूं मैं दिव्या भारती की। हालांकि दिव्या भारती की जब मौत हुई थी तो उस वक्त दिव्या भारती का नाम दिव्या भारती न रह के दिव्या नाडियाडवाला उनके चाहने वालों की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि दिव्या भारती जब 19 साल की थी तब उन्होंने साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली थी। हालांकि इस शादी को काफी छुपाया गया था। अ, खुल के इस शादी को बाहर लोगों के सामने नहीं बताया जा रहा था। उसकी रीजन ये थी कि दिव्या भारती के मौत के कई दिनों बाद एक इंटरव्यू में साजिद नाडियावाला ने कहा था कि हम अपनी शादी की बातों को इसलिए छुपा के रखे थे क्योंकि इससे दिव्या भारती की कैरियर पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो आज हम दिव्या भारती की जिंदगी के बारे में, उनकी जीवन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन थी दिव्या भारती। हालांकि आजकल के जो हम उम्र के लोग हैं वो शायद दिव्या भारती की जो कहते हैं ना कि उनके फिल्में तो खैर हम लोगों की क्या, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनकी फिल्मों को पसंद किया जाएगा। लेकिन दिव्या भारती की जो निजी जीवन, जो वो जिंदा थी जिस वक्त, उस वक्त की चीजें हम लोग नहीं देख पाए। बस कहानी के माध्यम से हम लोग उसको आज समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। और कहानी खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर कि आप लोगों को इस विषय पे क्या टिप्पणी करनी है। आज की कहानी में हम बात करेंगे दिव्या भारती की। दिव्या भारती वो क्यूट सी चॉकलेटी सी एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती अदागी अदायगी की लाखों लोग आज भी दीवाने हैं। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है याद करने में, तो आप एक गाना याद कर लीजिए, सात समुंदर, जिसकी सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, फिर से जो कि आज भी वो सुपर डुपर हिट है। उस गाने की बात अगर मैं करूं तो उसके बाद, या अगर उससे भी अगर आपको दिक्कत हो रही है पहचानने में, तो याद कीजिए शाहरुख खान की फिल्म दीवाना में वो गाना जो था, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। ये वही दिव्या भारती की बात मैं आज आप लोगों के साथ कर रहा हूं, जो शाहरुख खान की पहली फिल्म थी दीवाना। उसके बाद वही दीवानगी, उसमें गाना की 16 साल की उम्र में इस लड़की ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और 3 साल के अंदर 21 फिल्म की, सभी तकरीबन हिट रही। और उसके बाद एक रोज अपने छत पर बालकनी किनारे वो बैठी होती है, और कहा जाता है कि उसके बाद वो गिर गई, रहस्यमय तरीके से गिरी, जिसको लेकर कई लोग कहते हैं कि उसकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि साजिद नडियाडवाला से शादी करने के बाद वो खुश नहीं थी। अंडरवर्ल्ड पर उस जमाने में बॉलीवुड में दबदबा था, बहुत सारी चीजें थी जो निकल कर आई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। जब ऊपर हॉस्पिटल में उसको हॉस्पिटल में उन्होंने ले गया, तब दिव्या भारती का जिक्र बहुत हुआ करता था कि दिव्या भारती को यहीं पर लाया गया था, और उसकी मौत से जो पर्दा है वो कोई भी सामने थी। वो चुपचाप आकर वहीं पर बैठी थी, और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा खुलासा हुआ। लेकिन 12 फिल्में तकरीबन ऐसी थी जो दिव्या भारती की मौत के वक्त उसके पास थी, और बाद में ये सारी फिल्में अलग अलग हीरोइन ने की। मतलब कि जब उसकी मौत हुई थी, तब मौत से पहले जो उन्होंने फिल्म साइन की थी वो तकरीबन उनके हिस्से में 12 फिल्म जो वो साइन कर चुकी थी, जो उनकी मौत के बाद अलग अलग हीरोइन ने उस फिल्मों को किया। जिसमें कुछ फिल्मों के बारे में मैं आप लोगों को गिनती करवाऊं तो जो बहुत ब्लॉकबस्टर हुई उसके बाद, जिसमें जो फिल्मों के नाम है वो है मोहरा विजय पथ अजय देवगन की, दिलवाले अजय देवगन के साथ, लाडला जो आपने देखा होगा अनिल कपूर के साथ। ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जो हमें लगा कि दिव्या भारती की डेथ एनिवर्सरी के दिन आपको उनकी कहानियां सुनाते हैं। और उन्हें दिव्या भारती जब 19 साल की थी, और तारीख है वो 5 अप्रैल थी, यानी आज से तकरीबन 31 साल पहले दिव्या भारती की मौत हुई। एग्जैक्टली 31 साल तो नहीं हुआ दिव्या भारती की मौत को हो गए। कहा जाता है कि वो चेन्नई में शूटिंग कर रही थी, और चेन्नई में शूटिंग करके वो लौटी उनकी अगली फिल्म, और उनकी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम को लेकर एक मशहूर फैशन डिजाइनर के साथ जो आधिकारिक तौर पर बात आई, वो बैठी हुई थी। और कुछ हस्बैंड वाइफ का जो लाने के लिए गए थे, तभी कहा जाता है कि दिव्या भारती गिर गई, या फिर
आधिकारिक तौर पर इसे मौत कहा जाता है। उन्हें उनके चाहने वाले कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि आज भी उनके चाहने वाले कहते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना इसकी पुष्टि हम करते हैं ना हमारी टीम करती है। आधिकारिक तौर पर जो लिखा है, जो एक कह सकते हैं कि जो बाकी चीजों पे बोली जाती है, वही कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। उनके फैंस की तरफ से जो कहा जाता है वो तो हमने आपसे पहले डिस्कस कर ली। जहां वो गिरी वहां पर गाड़ियां रोज खड़ी होती थी, तो उसे जिस दिन वो गिरी वहां पे एक भी गाड़ियां नहीं थी, बहुत कम लोग थे। बहुत सारी बातें जो निकल कर सामने आई। हालांकि जब वो गिरी तब कहा जाता है कि डायरेक्टर जो फैशन डिजाइनर नीतू थी, वह उन्हें अस्पताल लेकर आई। उनकी सांसें कुछ चल रही थी। ऊपर अस्पताल पहुंचती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद खबर आई कि दिव्या भारती अब इस दुनिया में नहीं है। साजिद नडियाडवाला की पत्नी थी वो दिव्या भारती, और साजिद नडियाडवाला सलमान खान या वो तमाम लोग हैं जिन पर कई बार बॉलीवुड के बाहर से संबंध होने की बात निकल कर आई थी। कहते हैं कि दिव्या भारती को साजिद नडियाडवाला से प्यार हो गया था और उसके बाद उन्होंने अपना धर्म जो है वो बदल लिया था। मतलब वो दिव्या भारती थी, लेकिन बाद में वो एक मुसलमान बन गई, और साजिद नडियाडवाला से शादी करने के लिए उन्होंने अपने धर्म को भी बदल दिया, जो शादी को बाद में यहाँ तक कि उनके मौत के वक्त तक इस शादी को छुपाए रखा गया था। दिव्या भारती के जो चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो यही कहते हैं कि दिव्या भारती इस शादी के बारे में दुनिया को बताना चाहती थी। उन्हें अपने शादीशुदा स्टेटस से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन साजिद इस बात को छुपाया। बाद में साजिद ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सोच थी कि अगर वो शादी की बात को ओपन कर देंगे, इससे दिव्या भारती के मूवी एक्टिंग करियर को शायद एक ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि शादीशुदा औरतों को उतनी फिल्में नहीं मिलती है, और क्योंकि उनकी उम्र 19 साल की, लिहाजा वो इस बात को छिपाना चाहते थे। एक वर्ग का मानना तो ये भी है कि दिव्या भारती शादी के बाद काफी परेशान रहने लगी थी। शादी के बाद उनकी जिंदगी में तनाव बहुत बढ़ गया था। हम बार बार कह रहे थे कि वो टाइम था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दबदबा जो था बहुत था, जो बहुत ज्यादा हुआ करता था, और अंडरवर्ल्ड का एक बहुत सर पैसा बॉलीवुड की फिल्मों में आया करता था। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि उसे दूर में जो दिव्या भारती को जानते थे, अखबारों में लिखते थे कि दिव्या भारती शराब पीने लगी थी, और कोई बात थी जो उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। हालांकि यह बात इतनी अच्छी कितनी झूठ है, या दिव्या भारती के साथ इस दुनिया से लिखी गई, क्योंकि बाद में इस बात को लेकर कभी कोई बात ही नहीं थी। दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती ने मीडिया में बाद में कई सालों बाद ये कहा कि दिव्या की मौत जो थी वो सिर्फ एक मौत थी। दरअसल वो एक हादसा था जिसमें दिव्या भारती चली गई। 5वें फ्लोर पर जो वो रहती थी, और 5th फ्लोर की बालकनी से वो नीचे गिर गई। ऐसे इत्तेफाक, ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके पिता का स्टेटमेंट था कि दिव्या डिप्रेशन में नहीं थी, थोड़ी शराब पी रखी थी, और बालकनी में जहां बैठी थी वहां से वो गिर गई। हालांकि उनके पिता ने एक बात कही कि ये थोड़ी बात हैरान करने वाली थी कि उनकी बिल्डिंग में सिर्फ उनकी बालकनी में ग्रिल नहीं थी, सिर्फ उनकी बालकनी में ग्रिल नहीं थी, बाकी पूरे बिल्डिंग में हर जगह ग्रिल लगी हुई थी। उसके बाद जो जहां पर उनका फ्लैट था, आमतौर पर वहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन जिस रोज दिव्या भारती नीचे गिरी उस दिन वहां पर एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। और ग्रिल का न होना, बाकी चीजों को लेकर फैंस जो है वो कई बार संदिग्ध खड़ी कर देते हैं बातों को कि क्या अंडरवर्ल्ड से जुड़ा कोई रिश्ता, कोई ऐसी बात, ऐसी कहानी। बहुत सारी कहानी प्रस्तुत होती है, कितनी सच्चाई कितनी झूठ वो तो पता नहीं। लेकिन 16 और शबनम विश्वात्मा सनी देओल के साथ, शाहरुख खान के साथ दीवाना फिल्म, शाहरुख खान ऋषि कपूर के साथ जो फिल्म है बहुत शानदार है। विश्वात्मा में अपने गाने सुने हैं, जो सात समुंदर पार, तेरे पीछे पीछे आ गई, और बहुत सारी फिल्में ऐसी जो दिव्या के जाने के बाद अधूरी पड़ गई, बाद में अलग अलग हीरोइन ने पूरा किया। आपने अजय देवगन की फिल्म विजय पथ पर जरूर अच्छी होगी। ये फिल्म दिलवाले फिल्म जरूर देखे हुए हैं, रवीना टंडन का जो रोल था, या मोहरा फिल्म देखिए जो रवीना टंडन की, या लाडला फिल्म अच्छी हुई। अनिल कपूर की आंदोलन फिल्म भी उन्हीं के एग्रीमेंट की हुई, साइन की हुई फिल्म थी, जो बाद में किसी और हीरोइन ने उनको कंप्लीट किया। यही थी दिव्या भारती की कहानी। आई होप कि वीडियोज आपको, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो कहानी को, वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।